मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, मेरे प्यारे साथियों, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिबिंब क्या है और कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में और ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहले का नाम है अवतल दर्पण और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों, एक बार और समझेंगे कि गोलीय दर्पण दो तरीके का है। पहला कौन सा है? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मेरे प्यारे साथियों, हम पहले ये पता करें कि मिरर है क्या, दर्पण क्या है। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा दर्पण सिंपल क्या है। जैसे आप अपना चित्र देखते हैं शीशे में, तो वो शीशा ही एक प्रकार का क्या है? दर्पण। लेकिन दोस्तों, वो एक दर्पण जो है वो दर्पण समतल है। कौन सा दर्पण है? समतल। लेकिन गोलीय के साथ हम कौन सा पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब है समतल। दर्पण का चित्र कैसा है? आपने सिंपल देखा होगा ऐसे, इसके एक और पॉलिश होती है। और गोलीय का मतलब है कि वो दर्पण जिसका जो क्या होगा गोलीय, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या लिखनी है और गोलीय दर्पण है क्या, मैं आपको चित्र से समझाऊंगा। अब थोड़ा सा मेरे दोस्तों ध्यान देंगे कि मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, गौर से देखिएगा कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक ओर पारे की कलाई तथा रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। इसे समझने का प्रयास आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई गोला है। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो चित्र है ये 2D में है और 2D में वर्त है ये, लेकिन आप इसे वर्त ना समझकर यहां पर देखिए ये कोई गोला है। क्या है? कोई गोला है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये गोला ही माने आप, इसे हम काट देते हैं। सपोज करिए गोले को काट कर उसका आधा भाग ऐसे बन गया। जो उसका आधा भाग ऐसे बना, यानी ये वाला, तो हम क्या करते हैं, इसके एक और पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश समझ रहे हैं आप? पॉलिश का मतलब है कि इसके ऊपर एक और हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। और दोस्तों, जो ये पेंट होता है ये किस चीज का होता है? उसका नाम है पारे की कलई तथा रेड ऑक्साइड का। समझ रहे हैं ना आप? और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? ये तो था इधरला भाग, और जो दूसरा भाग है, यानी एक तो इस तरीके का हो गया और दूसरा हम ऐसे वाला, और दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसा ही रहा सेम, लेकिन हमने इसके अंदरली तरफ एक ये काट लिया और इसके अंदरली तरफ पॉलिश कर दी। तो दोस्तों, जिसके अंदरली और पॉलिश होती है इसका नाम होता है उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके बाहर की ओर पॉलिश होती है इसका नाम होता है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। और दोस्तों, दूसरी चीज यह है कि इसमें जो वस्तु का चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु जब ही दिखाई देगी। लेकिन आप ऐसे समझें कि इसमें जो परावर्तन होगा किरण का,
वो अंदरली तरफ से होगा। किससे होगा? दबे हुए पृष्ठ से। दबे हुआ पृष्ठ का मतलब है कि ये कोने से क्या करके रखेंगे? पृष्ठ को दबा कर रखेंगे। जो परावर्तन होगा दबे हुए पृष्ठ से होगा अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा। दोस्तों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता दूं, सारी क्लियर करते चलेंगे। और इसे मैं आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हूं जिसे आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है मात्र एक चम्मच। इससे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करें। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक ओर पारे की कलाई तथा रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। यानी कोई गोला है, उसमें से हमने उसे काट दिया, ऐसे उसका एक भाग बन गया, और उसके एक ओर क्या कर दी? पारे की कलाई तथा रेड ऑक्साइड की पॉलिश। दोस्तों अगर आप बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं तो वह अवतल दर्पण बन जाता है, और अगर आप अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। तो ये तो हो गई गोलीय दर्पण की डेफिनेशन। अब हम करते हैं बात अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जो पालिश होती है वो बाहर की ओर होती है, तथा जो परावर्तन होगा किरण का वो दबे हुए पृष्ठ से होगा। और उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो अंदर की ओर होती है, और जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा। और दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस चम्मच का ये चम्मच ना एक गोले का भाग है, एक खोखला गोला था, और उसमें से हमने इसे इतना काट लिया। तो दोस्तों काटा, तो आप देखेंगे अगर मैं इसके इधरली तरफ पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा दर्पण बन रहा है? अवतल। अगर मैं इसके अंदरली साइड पॉलिश कर दूं इधर, तो ये कौन सा दर्पण बन रहा है? उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इससे आप ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में सही नहीं आ रहा, या आपको हमारी वीडियो के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, या आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल पर हमें कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन पूछें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो आप सबका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों।